हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे सपने यूट्यूब चैनल दैट इज विजनरी कॉमर्स एकेडमी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से जो हमारा नया सेशन, जो हमारा नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो एफ वाई बी कॉम के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट कॉमर्स, जिसमें सबसे पहला चैप्टर का हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है हमारा बिजनेस। और ये पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा विजनरी कॉमर्स एकेडमी के नोट्स भी रेडी हैं, जिसमें हमने अलग से अपनी तरफ से बहुत ही इजी वे में आपके लिए नोट्स भी रेडी किए हैं, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाओ और बहुत ही इजीली, बहुत ही फ्रेंडली वे में आप इसको पढ़ पाओ। आइए शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं हमारे एफ वाई बी कॉम सब्जेक्ट कॉमर्स चैप्टर नंबर 1 बिजनेस का। आइए, मीनिंग एंड डेफिनेशन। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? बिजनेस सर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू अर्न अ प्रॉफिट, टू टेक अ रिस्क एंड प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर रिस्क। ये बिजनेस है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। The term business refer to commercial activity related to production and distribution of goods and service। कहा गया है कि बिजनेस को डिफाइन किया गया है कि बिजनेस में प्रोडक्शन होती है। पहले तो मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपका आता है सेल करना किसी प्रोडक्ट को, ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर इकोनॉमिक गेन दैट इज अ प्रॉफिट। सर क्यों किया जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, पैसा कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। The true business of every company is to make a customer, keep customer and maximize value to the customer। यहां पे बताया गया है कि पहले का ट्रेंड की अगर बात करें, इन अर्लियर डेज और इन ओल्डेस्ट डेज क्या होता था कि कस्टमर पे फोकस कम और पैसे कमाने पे फोकस ज्यादा होता। कस्टमर पे फोकस कम, पैसे कमाने पे ज्यादा फोकस होता था। लेकिन आजकल की अगर हम बात करें तो कस्टमर को प्रायोरिटी दी जा रही है, पैसे कमाना सेकेंडरी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, फॉर एग्जाम्पल जोमैटो, फॉर एग्जाम्पल ओला, ये सब पहले कस्टमर्स को गेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जियो, जो 4G नेटवर्क, जिस बंदे ने 4G नेटवर्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 6 मंथ्स के लिए दे दिया। हालांकि अब प्राइजेस कुछ और है, आपकी हम बात नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत उसने यही की ताकि उसके कस्टमर्स की वैल्यू हो, ताकि कस्टमर को लगे सामने वाला बंदा जो हमें प्रोडक्ट सेल कर रहा है या फिर जो हमें सर्विसेज दे रहा है वो हमारी वैल्यू कर रहा है। इस लाइन में भी यही लिखा हुआ है कि सच्चा बिजनेस तो वही है जो अपने कस्टमर की वैल्यू करता है, जो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करता है अपने पास। Business is an organized effort by individual to produce goods and service, to sell these goods and service in marketplace and to reap some reward for this effort। भाई देखो, बिजनेसमैन क्या करता है? मेहनत करता है, मेहनत करके प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन किए हुए गुड्स को मार्केट में बेचता है ताकि मार्केट में नाम कमा सके और साथ ही साथ पैसे कमा सके। और वो पैसे जो कमाता है वो उसकी मेहनत का फल होते हैं। एफर्ट्स डालता है, सारी चीजें करता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है एंड फाइनली वो प्रॉफिट को अर्न करता है। ये था आपका बिजनेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस, दैट इज बिजनेस का नेचर क्या है? बिजनेस को किस नजरिए से देखा गया है, बिजनेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला कहता है ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। बिजनेस एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, कंसर्न्ड विद द आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फिकेशन ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड देयर बाय गेनिंग अ प्रॉफिट। यहां पे बताया गया है कि आपको बिजनेस में सबसे पहले तो कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट कस्टमर वांट्स, कस्टमर को क्या चाहिए, एंड देन आफ्टर कस्टमर की सेटिस्फिकेशन उस नीड से पूरी हो रही है कि नहीं वो आपको देखना है, एंड फाइनली आपको उसके बाद अपना प्रॉफिट देखना है। तो यहां पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की जरूरत को समझो, नीड को समझो कस्टमर की।
प्रोड्यूस एंड ऑफर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, आपको बनाने हैं गुड्स और ऑफर करना है कस्टमर को। ऑब्टेन अ फीडबैक ऑन कस्टमर सेटिस्फिकेशन, फीडबैक लो कि भाई आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, आपको हमारा प्रोडक्ट कैसे लगा, फीडबैक लो उससे, ताकि आपको पता चलेगा कि कस्टमर कितना प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है। मॉडिफाई एंड इनोवेट प्रोडक्ट टू एनहांस अ कंपनी ग्रोथ एंड गुडविल, मॉडिफाई करते रहो, अपडेट करते रहो, प्रोडक्ट को चेंज करते रहो, तो ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा और मार्केट में आप टिक भी पाओगे। इसमें ना सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको नोकिया का। देखो, जब हमारे टेक इंडस्ट्री में बदलाव आया, आज से तकरीबन 10 से 15 साल के बीच में, जब हमारे टेक इंडस्ट्री में एक एंड्रॉयड वर्जन आया और एक एप्पल तो काफी टाइम से था, एंड्रॉयड वर्जन अभी रिसेंटली आया है, विंडोज भी काफी टाइम से था। सारे स्मार्टफोन के कंपनीज ने एंड्रॉयड को पकड़ लिया, सारे स्मार्टफोन के कंपनीज ने एंड्रॉयड को पकड़ लिया, सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, माइक्रोमैक्स हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारे कंपनीज, तभी नाम लेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, बहुत सारे कंपनीज के सेलफोन है। लेकिन नोकिया ने इनसे अलग सोचा, नोकिया एंड्रॉयड के पीछे नहीं भागा, नोकिया भागा विंडोज के पीछे, नोकिया भागा विंडोज के पीछे। अभी तभी का टाइम क्या था ना, ट्रेंड बदल रहा था, तभी के टाइम पे एंड्रॉयड के जो फीचर्स थे वो कस्टमर को बहुत पसंद आ रहे थे, कस्टमर काफी सेटिस्फाइड था एंड्रॉयड से, और यही दूसरे कंपनीज ने एक्सेप्ट नोकिया, दूसरे कंपनीज ने यही सोचा कि देखो भाई, अपना मत देखो, अपना नहीं देखो, कस्टमर क्या चाहता है उसको देखो और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट में चेंजेस करो, अपग्रेड करो, कस्टमर आपकी तरफ खुद दौड़ता हुआ है। और यही किया, सारे स्मार्टफोन के कंपनीज ने एंड्रॉयड के साथ टाई अप कर लिया, एंड्रॉयड के साथ टाई अप करके अपने फोन में एंड्रॉयड फीचर डलवा दिया। कस्टमर को भी तो एंड्रॉयड ही चाहिए था, लेकिन नोकिया ने ऐसा नहीं किया। नोकिया गया विंडोज के साथ, उसने सोचा कि यार जो सब कर रहे हैं वो मैं क्यों करूं, जो सब कर रहे हैं वो मैं क्यों करूं, मैं थोड़ा सा हटके करता हूं, तो मैं विंडोज के पास जाता हूं, अपने सेलफोन्स में विंडोज को डलवाऊंगा, तो मेरा थोड़ा सा मार्केट जो रहेगा वो अलग रहेगा, शायद मेरे मार्केट को भी कस्टमर कैप्चर कर लें। बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन दूसरे लोगों ने जो ट्रेंड के साथ अपने आप को बदलना चाहा, उन्होंने काफी सारे कस्टमर्स को गेन भी कर लिया और सारी कंपनीज आज हद से ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं। और आज देखो आपके सामने एग्जांपल है, बहुत सालों बाद नोकिया ने एंड्रॉयड में वापस आए, विंडोज को छोड़ के अब उन्होंने भी अपने फोन में एंड्रॉयड को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। बट क्या हुआ, फेल हुआ, क्योंकि उन्होंने टाइम से खुद को बदला नहीं। तो बस कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो टाइम से खुद को आपको बदलना है, टाइम टू टाइम आपको रिसर्च करनी है, टाइम टू टाइम आपको कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करना है। नीड कस्टमर की हमेशा बदलती रहती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कस्टमर की नीड बदली, आपको प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। Our next point is profit motive. Primary objective of any business is to earn profit. Profit is a reward for the efforts undertaken by the business firm. Profit can be utilized for. देखो, कोई कितना भी कह ले, जोमेटो कितना भी कह ले कि नहीं नहीं यार मैं तो कस्टमर्स के लिए कर रहा हूं, ओला कितना भी कह ले नहीं नहीं मैं भी कस्टमर्स के लिए कर रहा हूं, जो पेटीएम कितना भी कह ले, कितना भी पहले कह लिया चुका होता कि मैं कस्टमर्स के लिए कर रहा हूं, बट इनका मेन मोटिव, इनका प्राइमरी एम क्या है? इनका प्राइमरी एम यही है कि मुझे पैसा कमाना है। जियो ने भले ही आपको स्टार्टिंग में सब कुछ फ्री दे दिया, लेकिन एट द एंड तो पैसा ही कमाया उसने, एट द एंड तो उसने पैसा ही कमाया। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो कस्टमर को तो अट्रैक्ट कर रहे हो आप, कस्टमर की वांट सेटिस्फाई को पूरा करके आप कस्टमर्स को तो अपने पास खींच रहे हो, लेकिन आपका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना ही है, आपको पैसे ही कमाने हैं, इसीलिए आप कस्टमर को अट्रैक्ट करो। एक बार कस्टमर को आपकी आदत लग गई, इसके बाद कस्टमर आपसे चेंज नहीं होगा। देखो, एक जियो ने क्या किया, जियो ने जैसे ही 4G नेटवर्क को लॉन्च किया, तब मार्केट में बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ऑलरेडी थे, बहुत सारे कम्युनिकेशन सेक्टर थे और अच्छा खासा ऑफर कर रहे थे।
जियो को ये पता था कि अगर 4G को मैंने लाया और आने से ही मैंने पब्लिक से रेट्स मांगने चालू कर दिए तो पब्लिक मेरी तरफ घुसेगी नहीं, पब्लिक मेरी तरफ घुसेगी नहीं, कस्टमर मेरी तरफ आएगा नहीं, क्योंकि उनका काम फिलहाल निकल रहा है, उनका काम फिलहाल चल रहा है, तो कस्टमर मेरे पास क्यों आएगा। इतनी काउंटिंग मेरे पास नहीं आएगी अगर मैं रेट्स को रखूंगा। एक काम करते हैं, स्ट्रेटेजी खेलते हैं, सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लो, सारे, सिर्फ एक स्टेट के नहीं, सिर्फ एक सिटी के नहीं, ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लो। बट कैसे खींचेंगे, काम करो ना, सिम कार्ड को फ्री कर, सिम कार्ड को फ्री कर दो, सिम कार्ड के सर्विसेज को फ्री कर दो। पहले 3 मंथ्स तक फ्री किया, फिर 6 मंथ्स तक एक्सटेंड किया 3 मंथ, तो टोटल 6 मंथ्स तक फ्री कर दिया। और उसके बाद भी डायरेक्टली जंप नहीं किया, डायरेक्टली जो पुराने रेट्स चल रहे थे, टॉक टाइम अलग से करवाओ, इंटरनेट अलग से करवाओ, पूरा महीना 2 GB यूज करो, पूरा महीना 1 GB यूज करते थे हम लोग, आज हम एक दिन में 2 GB यूज कर रहे हैं, आज हम एक दिन में 2 GB यूज कर रहे हैं। 6 मंथ्स फ्री देने के बाद भी उसने अपना दिमाग ऐसा दौड़ाया कि कस्टमर हाथ से जाना नहीं चाहिए, कस्टमर को पैकेज दे, कस्टमर को पैकेज दे दो। पैकेज में ये दे दो कि सारे जियो एप्लीकेशंस आपके लिए फ्री हैं, 150 का रिचार्ज करवाओ, 120 का रिचार्ज करवाओ, सारे जियो एप्लीकेशंस आपके लिए फ्री हैं। अनलिमिटेड कॉलिंग है जियो टू जियो, बाद में देखा जियो टू अदर फोन्स भी अनलिमिटेड कर दो, उसी पैकेज में अनलिमिटेड कॉलिंग दे दिया। और इतना ही नहीं, इंटरनेट भी आपको अच्छा खासा ऑफर कर दिया उसने। एक बार कस्टमर ने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, कस्टमर की आदत लग गई उसको, कस्टमर बार बार मोबाइल चेंज नहीं करेगा, कस्टमर बार बार मोबाइल को चेंज नहीं करेगा। आज किसी के पास भी इतना टाइम ना है कि बार बार अपना वो सेलफोन नंबर को बदलते चले। ये गेम खेला जियो वाले ने और सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर दिया, और आज वो अपने हिसाब का पैसा आपसे मांग रहा है और अपना पैसा पूरा छाप रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज फॉर बिल्डिंग रिजर्व्स, बचाने के लिए, रिवार्डिंग द शेयर होल्डर विथ हायर डिविडेंड्स। प्रॉफिट कमाएंगे तो जिन्होंने हमारे कंपनी के शेयर्स लिए होंगे उनको प्रॉपर डिविडेंड दिया जाएगा, शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है। रिवार्डिंग द एम्प्लॉयज थ्रू प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी, एम्प्लॉयज के इंसेंटिव्स मिलेंगे, एम्प्लॉयज को अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR, सोशल सर्विस में अपना योगदान चालू रहेगा। देखो क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे रतन टाटा है, जैसे सलमान खान की ह्यूमन बीइंग ट्रस्ट, सलमान खान इज नॉट अ बिजनेसमैन बट एक बात करते हैं कि वो अच्छा खासा पैसा अर्न करता है तो सोशलाइज करता है उस पैसे को। रतन टाटा जो इतना पैसा अर्न करते हैं वो सोशलाइज करते हैं, तो वो उनकी ये भी जिम्मेदारी है सोसाइटी के टूवर्ड्स भी उनको कुछ ना कुछ काम करना है, बिकॉज वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो उनके लिए इतना तो होना चाहिए कि कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट हमें सोसाइटी में भी योगदान करना चाहिए। Quality focus. Nowadays, professional business firm focus on quality of product to gain a competitive advantage. अभी क्या हो गया है ना कि जो प्रोफेशनल हैं वो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि क्वालिटी अच्छी दो, क्वालिटी को अच्छा रखो, क्वालिटी अच्छा रखोगे कस्टमर 2 पैसे ज्यादा खर्चा करेगा और आपसे ही वो प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है प्रोडक्ट की, तो हमें वहां पे ही जाना है। बहुत सारे कस्टमर्स को क्रेज क्यों होता है आईफोन का, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन है उसकी, क्वालिटी मेंटेन। आपने एंड्रॉइड के बहुत सारे स्मार्टफोन्स ऐसे देखे होंगे जो दिन ब दिन चेंज होते, दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं, क्वालिटी कम हो रही है और उसमें फीचर्स ज्यादा आ रहे हैं, क्वालिटी में कोई दम ही नहीं। लेकिन आईफोन का ऐसा नहीं, आईफोन की क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहती है, इसीलिए कस्टमर भागता है, इसीलिए कस्टमर उसके फोन को खरीदने के लिए मरता है। नो डाउट शो तो है कि दिखाना है, दिखावा करना है, ये बात भी है, बट जो समझदार रहेगा ना तो वो क्वालिटी के पीछे भागेगा और वही क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को लेगा। इसीलिए प्रोफेशनल भी समझ गए हैं कि भाई कस्टमर को क्वालिटी प्रोवाइड करो, कस्टमर को अच्छा खासा प्रोडक्ट प्रोवाइड करो जो उसके साथ लाइफ लॉन्ग तो नहीं बोल सकते बट काफी अच्छा समय तक वो चले। कस्टमर फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। क्वालिटी कैसे पता चलेगी, जब कस्टमर से आप फीडबैक लो, जब आपको कस्टमर से रिप्लाई आएगा, रेस्पॉन्ड आएगा कि यार वाह अच्छा प्रोडक्ट था, तो आपको पता है क्वालिटी अच्छी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको डेली बेसिस पर रिसर्च करनी है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कस्टमर की क्या नीड है, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, किस टाइप के लिए कस्टमर मरे जा रहे हैं, और आपको उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करनी है, डेवलप करना है अपने प्रोडक्ट।
डीलर्स एंड सर्विस एक्सेट्रा। डीलर अच्छा होना चाहिए, आपका जो थर्ड पार्टी डीलर है जो प्रोडक्ट को जगह जगह पे पहुंचाता है, सर्वे करने वाला, प्रॉपर सर्वे की रिजल्ट निकालने वाला कि मार्केट में एग्जैक्टली कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है, उनका सर्विस प्रॉपर होना चाहिए। Regularity in dealing. Business involve production and distribution of goods and services. To be considered as a business firm, and an individual must be engaged in a business activity or on regular basis. A single or rare act of buying and selling cannot be called as a business activity. आपके business में regularity होनी चाहिए। डेली आपको सेलिंग करनी है। आपने एक दिन सेलिंग किया, आप 6 दिन के बाद सेल करोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। रेगुलरिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई डील आपसे होनी चाहिए, सेलिंग होना चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस जो है वो आगे तक अच्छा चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज तो देखो पार्ट, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। इसको हम कुछ कर नहीं सकते। लाइफ में भी रिस्क है, बिजनेस में भी रिस्क है, जॉब में भी रिस्क है। अनसर्टेनिटी कोई भी ऐसी सिचुएशन बनकर आ सकती है जो आपकी लाइफ में तबाही मचा सकती है, आपके बिजनेस में भी तबाही मचा सकती है। तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बिजनेस सब्जेक्ट टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस में भी अफेक्टेड और मे सफर अ लॉस। द रिस्क में बी ड्यू टू द फॉलोइंग इवेंट, दैट इज अ मार्केट रिसेशन। कोविड का टाइम हम बोल सकते हैं, कोविड के टाइम में रिसेशन था, कोविड-19। उसके बाद वॉर लाइक सिचुएशंस, ठीक है, तो इसके वजह से मार्केट में अफेक्ट पड़ता है। चेंज इन फैशन एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। देखो दिन ब दिन ना कस्टमर की प्रेफरेंसेस, टेस्ट चेंज होती जा रही है, फैशन चेंज होते जा रहा है। तो बिजनेस को हर दिन खुद को अपडेट करना है, खुद को कस्टमर के हिसाब से अपडेट करना है। पुराने रह जाओगे तो कोई खरीदेगा नहीं। नोकिया पुराना रह गया, नोकिया ने अपने सेलफोन में कभी कुछ चेंजेस किया नहीं, तो अभी तक नहीं आ रहा है, मार्केट में डील ही नहीं कर पा रहा है। स्मार्टफोन के नाम पे डब्बा बन चुका है वो। एंड्रॉयड भी लाया उसने, डब्बा बन चुका है, टाइम पे खुद को चेंज नहीं किया। ये आपको नहीं करना है, टाइम पे खुद को चेंज कर। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब तो पॉलिसीज के बारे में क्या ही बोले, ज्यादा ना बोले तो बेटर ही है, बट ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर चेंज हो जाती हैं तो हमें बिजनेस में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। डैमेज टू गुड प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल राइट्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें आम बात है, मार्केट में होती रहती हैं, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत रिस्क मार्केट में चलता है। सोसाइटियल इंटरेस्ट। नाउअडेज बिजनेस फर्म इम्पेज ऑन सोशल कंसेप्ट, सोसाइटियल कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस फर्म मेक एफर्ट्स टू प्रमोट कस्टमर एंड सोसाइटी वेलबींग। ज्यादा करके क्या हो रहा है ना, आजकल मार्केट में कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है, सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी गणपति फेस्टिवल आएगा, गणपति फेस्टिवल में सबसे बड़ा काम बिजनेस का ये होता है खुद के बिजनेस को प्रमोट करना, क्योंकि गणपति फेस्टिवल सोसाइटीज में बहुत ज्यादा फेमस रहता है, जगह जगह पे ये रहते हैं। तो ये बिजनेस क्या करती है, अपने पोस्टर्स, अपने एडवर्टाइजिंग उस मंडप में लगा देते हैं ताकि इनका बिजनेस अच्छा खासा बढ़े। और इतना ही नहीं, अपने पोस्टर्स लगवाना, अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनको कुछ डोनेट भी करते हैं ताकि सामने वाले का भी फायदा हो जाता है और बिजनेस का भी फायदा हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, दैट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ये है, एम्प्लॉइज को अच्छे खासे वेजेस देना, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वेलफेयर फैसिलिटीज यानी कि वहां पे जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा खासा बना हुआ रहना चाहिए। कस्टमर के लिए क्या है, प्रोविजन, क्वालिटी ऑफ गुड्स एट राइट प्राइसेस। क्वालिटी भी अच्छी रखो, प्राइसेस भी अच्छे रखो। क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, प्राइस आपका अच्छा होगा, कस्टमर खरीदेगा। 2 पैसे आपको भी ज्यादा कमाने हैं, कस्टमर भी 2 पैसे ज्यादा खर्चा करेगा, बट उसको क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए, राइट प्राइस पे, ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्सेस एंड ड्यूटीज प्रॉपर टाइम पे पे करनी है। शेयर होल्डर को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बिजनेस बढ़ेगा तो आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होगी। कॉम्पिटिटर एडॉप्शन ऑफ फेयर बिजनेस प्रैक्टिस। कंपटीशन जो मार्केट, अभी देखो कंपटीशन तो हर जगह पे, जॉब में चले जाओ कंपटीशन है, कोई भी सेक्टर का जॉब करो कंपटीशन है, बिजनेस करो कंपटीशन हर जगह पे है। तो मेक श्योर ये करना है कि कॉम्पिटिटर के साथ हमें फेयर ट्रेड प्रैक्टिस रखनी है, कुछ भी इलीगल तरीके का काम नहीं करना है, लड़ना है, मार्केट में रुकना है, बट फेयरली करना है। सोसाइटी, स्पॉन्सरशिप ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर। सोसाइटी के लिए क्या करोगे, पैसा अगर आप कमा रहे हो, ज्यादा पैसा कमा रहे हो, सेविंग कर रहे हो, तो सोसाइटी के लिए भी तो हक बनता है कुछ करना। क्या करोगे भाई, सोसाइटी में स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करो,
मेडिकल में इन्वेस्ट करो, ट्रस्ट चलाओ, कोई लोगों की मदद करो, ये सब भी काम आपको करने हैं इफ यू आर डूइंग अ गुड बिजनेस। आगे आगे बिजनेस फंक्शन में क्या क्या बताया गया है, देखिए आइए देखते हैं यहाँ पे। प्रोडक्शन एक्टिविटी बताई है, प्रोडक्शन एक्टिविटी सच एज प्रोड्यूसर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सो ऑन। बिजनेस फंक्शन में सबसे पहले ये बताया गया है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या क्या, प्रोडक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, आपको प्रॉपर रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है, क्वालिटी कंट्रोल में होनी चाहिए, इन्वेंट्री कितना कितना स्टॉक चाहिए वो सब आपको देखना है। मार्केटिंग एक्टिविटी यानी कि बाहर मार्केटिंग में रिसर्च करना, प्राइस कितना चल रहा है, प्रमोशन कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। आफ्टर सेल सर्विस क्या क्या होगा, आफ्टर सेल सर्विस यानी कि आपने प्रोडक्ट को खरीद लिया, अब प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, कोई प्रोडक्ट में डैमेज है, आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसके पास कांटेक्ट करोगे, किसके पास जाओगे वो प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए या फिर प्रोडक्ट को कंप्लेन करने के लिए, तो ये आफ्टर सेल सर्विस होता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर सपोर्ट। फाइनेंशियल एक्टिविटी विच इंक्लूड ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम राइट सोर्स एंड प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। पैसा चाहिए तो कहां से पैसा आ सकता है, शेयर्स को इशू करके, डिबेंचर्स को इशू करके, बैंक से लोन लेके। ह्यूमन रिसोर्स विच इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एक्सेट्रा। तीन चार चीजें हैं जो एक बिजनेस को चलाती हैं। जैसे आपका पहला हो गया प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन नहीं होगी तो बिजनेस होगा कैसे, पहले तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा तभी तो बिजनेस होगा। आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो बेचोगे क्या, बिजनेस तो तभी होगा जब प्रोडक्शन होगा। तो पहली एक्टिविटी ये चाहिए। उसके बाद इसमें लिखा है मार्केटिंग एक्टिविटी। अब आपने प्रोड्यूस तो कर लिया कि ये प्रोडक्ट बिकेगा कहां पे कौन से मार्केट में बिका, रिसर्च करना पड़ेगा आपको। उसके बाद फाइनेंशियल, भाई इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो पैसा कहां से आएगा, तो पैसा कहां से लाएंगे वो आपको सोचना है। फिर ह्यूमन रिसोर्स की भाई बिजनेस बढ़ते जा रहा है, एक टीम चाहिए, काम करने वालों की टीम चाहिए, लोग चाहिए काम करने के, तो ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी। क्रिएटिव एंड डायनामिक, आपको हमेशा क्रिएटिविटी दिखानी है अपने बिजनेस में, दिमाग चलाना है। ऐसे मत समझो कि यार हमारे फैमिली में ऑलरेडी बिजनेस है, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो बस हम अपना बिजनेस का कुर्सी संभालेंगे और बिजनेस को चलाएंगे, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। ऐसे गलतियां बहुत लोग कर चुके हैं, यही गलतियां दौड़ के दौड़ानी नहीं है आपको। बिजनेस में ऑलरेडी ये बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं जिनके वजह से बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। बिजनेस को आपको हमेशा आगे बढ़ाना है, हमेशा वहां नहीं रहना कि एक ही दुकान है बस इसको चलाना है और यहीं से पैसे कमाना है। मार्केट कंडीशंस ऐसी होती जा रही हैं जो दिन ब दिन चेंज हो रही हैं, कस्टमर चेंज हो रहे हैं, कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक्स चेंज हो रहे हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है, क्रिएटिविटी लानी है। कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाई करो। कस्टमर सेटिस्फिकेशन इज अ मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस। कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ, पैसा दो, आप ज्यादा कमा लोगे लेकिन थोड़ा देर से कमाओगे, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। गवर्नमेंट कंट्रोल, बिजनेस फॉर्म आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। सम ऑफ द एक्ट्स बना हुआ है, जैसे कंपनीज एक्ट बना हुआ है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, एनवायरमेंटल एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है। ये सारी चीजों को हमें फॉलो करके ही बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। एक्ट में ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है कि कौन से एक्ट को आपको फॉलो करना है। तो ये था आपका आज का पहला लेक्चर एफवाई बीकॉम का। सब्जेक्ट था आपका कॉमर्स 1, टॉपिक था आपका बिजनेस के बारे में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।